बिरब्बिकल करीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूह फ़िदा हो जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह नूर में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमाले पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मादिनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। हम और आपकी खुशनसीबी है कि आज इस पाकीज़ा जश्न में शरीके सआदत हैं। कमेटी के जितने भी जियाले जवान जिन्होंने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के बाद इस मुबारक महफ़िल को सजाने में कामयाबी हासिल की है, उलमाए किराम की जलवागरी है। एक अच्छी निज़ामत भी आप हज़रात समात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जितनी देर आप यहाँ रहेंगे आपका फ़ायदा ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। बेशक हक। और अगर अमल कर लिए तो इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे। बेशक बेशक हक। अब कमेटी के जितने भी अफराद हैं, अब ये काम उनको दे दीजिए, उनकी तरफ कोई देखिए नहीं जी। हाँ, अब इनको दे दीजिए। ये नहीं कि मतलब वो बांध रहे हैं तो सारे लोग उधर देख रहे हो, कई गट्ठिल मारिन कितना खोलिन, तो ये नहीं अच्छा लगा। हाँ सही बात है। अब ऐसे बिल्कुल अब भूल जाइए कि उधर कोई बात हुई थी, अब करने दीजिए। आपने बता दिया। अब कमेटी के अफराद थोड़ी देर अगर बाहर की मसरूफियत ख़त्म हो गई हो तो बैठकर थोड़ी देर सुन लीजिए, नहीं तो घर वाले ही नहीं जान पाते हैं वलीमे में कितना बकरा चला गया जी। हाँ, बाहर के लोग सब हड्डियां चूस के चले जाते हैं। तो कम से कम सुन लीजिए, आपकी मेहनत वसूल हो जाए। वसूल तो हो चुकी है, जिस दिन इरादा किया था उसी दिन कबूल कर लिया गया। बेशक बेशक। क्योंकि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उसकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो आप थोड़ी देर के लिए करीब होंगे इंशाअल्लाह। कलाम आला हजरत से बरकतन अता हो दो तीन अशार पेश कर रहा हूँ, समात फरमा ले जी। अता हो। सुनते हैं कि महशर में आहा थोड़ा नात के हिसाब से ऑपरेटर चलेंगे क्या? थोड़ा नात के हिसाब से। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। वाह वाह वाह। इधर वाले के लिए 9 सवा 9 बज रहा है, या हलंगिया वाले के तो 4:30 बज गए। तोहरो बोल दिया करो, थोड़ा सा शर्मात हो। बाकी उलमा पूरी मजबूती के साथ बैठे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह कमेटी वालों ने दिल से मेहनत की है। आज इस इलाके का, इस गांव का इंशाअल्लाह एक तारीखी जलसा होना है इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह। सुनते हैं कि महशर में वाह सिर्फ उनकी रसाई है। वाह वाह। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सुनते हैं कि महशर में
सिर्फ उनकी रसाई है। और यहाँ से मेरे आला हजरत ने क्या अशार कोट किए हैं, समाअत करें, मचल के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने सफ़े महशर में अल्लाह अल्लाह ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। नारे रिसालत फैज़ाने गौस आज़म, मसलके आला हजरत, कलाम आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, ताफ़ुज़े मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। सबने सफ़े महशर में क्या बात है। ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। सुभान अल्लाह, सुभान। मुजरिम को ना शर्माओ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अहबाब कफल ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफल ढक दो। मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 और जिंदाबाद। हस्सानुल हिंद, हस्सानुल हिंद जिसे कहा जाए वो मेरे मुजद्दिद की मुकद्दस जात है। वाह वाह वाह, हक है, हक है। हस्सानुल हिंद जिसे कहा जाए, हक है हज़रत। और जिसके नातिया शायरी जी और नातिया दीवान का हर एक शेर मकबूले बारगाहे रिसालत है। सालत है, बेशक हक है। तो बिल्कुल जी आला हजरत ने अशार नहीं कहे हैं, बल्कि दिल निकाल के रख दिया है साहब, सफ़े किरतास पे दिल निकाल के रख दिया है। बेशक हक है। हाँ, अभी हजरत हाल ही में ये पिछले हफ्ते बरेली शरीफ मेरी हाजिरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जलसे में मैं था, अच्छा अच्छा, उसमें मेरी ही निजामत थी, अच्छा, अरे भूल गए। हाँ माजरत, थोड़ा नए, अब यहाँ कुछ नए लुक में देखे तो जी जी हाँ, हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हजरत की निजामत थी। जी जी हाँ, क्योंकि पहली बार मुलाकात थी तो बहुत ज्यादा हम गौर नहीं कर पाए, माजरत के साथ। हजरत ही की निजामत थी बरेली शरीफ के जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने एक जुमला हजरत कोट किया था वहाँ पर, याद होगा, हमने कहा था कि आला हजरत के पायती आज खड़े होकर फातिहा पढ़ते हुए ये ख्याल आया कि यही वो आशिक है जिसके इश्क की हरारत इस वक्त पूरी दुनिया महसूस कर रही है। हक है, हक है, बेशक बेशक। वो आला हजरत की मुकद्दस जात। तो भले ना समझ आए जुमला, लेकिन फिर भी सुभान अल्लाह इसलिए कहो कि मेरे आला हजरत का कलाम है। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठे, ऐ दिल
जगना क्या जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्यों धूली रमाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। और जाने कलाम शेर, वैसे तो हर अशार आला हजरत के जाने कलाम ही होते हैं, लेकिन उसमें भी ये नुमाया शेर है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके अल्लाह अल्लाह जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। क्या बात। और मक्ते का जी अता हो, शेर समाप्त कर ले। अता हो। गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। मतला में ये क्या शक था, वल्लाह दा रज़ा वल्लाह, मतला में ये क्या शक था, वल्लाह दा रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम वाली व अस्हाबी बारिक वसल्लिम। रब का एहसान व करम कि उसने हमें और आपको अपना पसंदीदा दीन दीन इस्लाम अता फरमाया। दीन इस्लाम इस कायनात का वो आलमगीर मजहब है जिसने इस दुनिया में जब से अपने उजाले बिखेरे हैं, आज तक इस मजहब में कभी तारीकी नहीं देखी गई, क्योंकि इसके उसूल, इसके ज़ाब्ते, इसके तमाम तर कवानीन, ये सब अल्लाह तबारका व तआला ने खुद अता फरमाए हैं, और ये सारे कानून आसमानी हैं, सारे कानून आसमानी हैं, क्योंकि नबी ने भी जो उम्मत को कानून अता फरमाए वो भी रब तबारका व तआला के हुक्म से। तो उस मजहब में अल्हम्दुलिल्लाह हम सांसें ले रहे हैं, जिस मजहब की रातें भी दिन है और दिन तो फिर दिन ही है। नबी ने इरशाद फरमाया, इस मजहब में कभी तारीकी नहीं आ सकती है, और कहा गया कि इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। इसलिए मांगने वालों दुआओं में कभी दर्द दिल मांगा करो, उनकी वफाएं मांगा करो, उनकी मोहब्बतें मांगा करो, क्योंकि 70 माओं से कहीं ज्यादा जहां मोहब्बतों के गुलदस्ते खिलते हैं वो परवरदिगारे आलम की मुकद्दस बारगाह है। जहां दुनिया ठुकरा करके, जहां दुनिया अपने मुंह फेर ले, अपने दरवाजों को बंद कर ले, वहां से फिर परवरदिगारे आलम अपने बंदे के लिए दरवाजा खोलता है। यहां तक कि 100 साल के बाद भी अगर बंदा मुड़ करके एक मर्तबा भी दर्द दिल के साथ या रब कह दे, तो वो 70 मर्तबा
ऐ मेरे बंदे कहकर जवाब अता फरमाता है कि मेरे बंदे बता तुझे कौन सी तकलीफ पहुंची, तुझे कौन सा दर्द पहुंचा, तुझे कौन सी हाजत है, तुझे क्या जरूरत है। इसलिए उस चौखट से कभी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए जहां दुनिया में भी नवाजिशें होती हो, कब्र में भी नवाजिशें होती हो, मैदान महशर में भी नवाजिशों का वादा हो। तो इस तरीके पर रब का एहसान है कि एक तो उसने एक कामयाब इनकलाबी मजहब अता फरमाया और कायनात की सबसे अव्वल दर्जे की किताब कुरान मजीद अता फरमाई, अपना कलाम अता फरमाया और हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुकद्दस सीरत अता फरमाई और शरीयत के कवानीन अता फरमाए और लोगों को तो नबी और रसूल अता किए गए, लेकिन हमें रब तबारका व तआला ने अपना महबूब अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें अपना महबूब अता फरमा दिया जिसकी बदौलत आदम से लेकर के ईसा तक जितनी भी उम्मतें इस दुनिया में आई हैं, सबों में परवरदिगारे आलम ने हमारे रुतबों को, हमारी तमाम तर इज्जत, शौकत, शान, जो भी जुमले ले लीजिए तरक्की के, रब तबारका व तआला ने हमें शेख सिद्दीकी पठान की बुनियाद पर नहीं अता फरमाए हैं, बल्कि अपने महबूब का उम्मती होने की बुनियाद पर अता फरमाए। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। आवाज थोड़ी साफ करें और ये झंझनाहट थोड़ी हल्की करें। आवाज आप तक साफ पहुंच रही है? ये हम दूसरे से पूछे न, तोहरे बताओ भाई जी पहुंच रही है ना? ना पहुंची तो सब उठकर खड़ा हो जाओ तो हम जान जाब कि नहीं पहुंच रही, लेकिन पहुंच रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तकरीर शुरू कर रहे हैं, ये थोड़ी सी बाउंड्री ली जा रही है ताकि आपको आने वाली गुफ्तगू समझ आए। ये रब का एहसान है, करम है कि उसने अपना महबूब अता फरमाया जी, और ऐसा वैसा महबूब नहीं अता फरमाया साहब, बल्कि हजरत आमिना खातून फरमाती है कि मेरे बच्चे की पैदाइश हुई, सजदे में पेशानी रख दी, ज़बाने मुबारक जुम्बिश में थे, मैंने कान लगा करके सुना कि मेरा बेटा क्या कह रहा है। तो कुर्बान जाओ, हजरत आमिना फरमाती है कि उस वक्त मेरा बेटा कुछ और नहीं, अपनी उम्मत को याद कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस आलम में अगर किसी का जिक्र लबों पर आया जी तो ये उम्मत की खुशकिस्मती है कि दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत ने आते ही हम गुनहगारों को याद फरमाया। बेशक बेशक। सुभान। और सहाबा कहते हैं पूरी जिंदगी नबी इस उम्मत को याद करते रहे और ऐसे वैसे नहीं याद किया। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि रात की तारीकी में मैंने बिस्तर टटोला, सरकार को बिस्तर पे नहीं पाया, मैं नीचे उतरकर तलाश करने लगी, यहां तक कि चलते हुए नबी के सिसकियों से करीब हो गई। मैंने क्या देखा कि मेरे आका सजदे में पेशानी रख करके ज़ारो कतार रो रहे हैं और बख्शिशो मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। मैंने फारिग होने के बाद अर्ज की, सरकार